इसमें यूज़र्स की जो नीड्स हैं उनको हमने सेटिस्फाई करना है और इसमें जो की कंसिडरेशंस हैं कि आपकी वेब ऐप में कोई एरर, डिले, फेलियर या उसमें रॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए या उसमें अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच आता है तो इस वजह से भी जो बहुत से जो कस्टमर्स हैं आपकी वेबसाइट लूज कर सकती हैं। तो वेब एप्लीकेशंस में कुछ ऐसी वेब एप्स भी हैं, दोज आर मिशन क्रिटिकल, दोज आर टाइम सेंसिटिव एंड डिमांड सिक्योरिटी। तो इस वजह से ऐसी वेबसाइट में रिलायबिलिटी बेटर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस उसमें बेहतर होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द मेंशन और रिक्वायर्ड टाइमलाइंस उसमें जो भी टास्क है वो परफॉर्म हो सके और उन वेबसाइट्स की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन हो। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करना, जो अगर एक लार्ज स्केल वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करना वो एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एक्टिविटी है। जिस तरह आपका कोई याहू पोर्टल है, गूगल की वेबसाइट है, एमएसएन की वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स डिफरेंट टाइम जोन्स में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर व्यू होगी। तो इस वजह से हर यूज़र बेस की रिक्वायरमेंट को, उनकी आपकी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चैलेंज है। तो जो एक सक्सेसफुल वेबसाइट है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो अवेलेबिलिटी है कि आपकी वेबसाइट जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट हो दैट वेबसाइट शुड बी अवेलेबल। और इसके अलावा उसमें जो परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है और लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जो टर्म है लाइक स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये सारी टर्म्स डिस्क्राइब करती हैं कि आपकी जो वेब ऐप है वो किस तरह यूज़र नीड्स को सेटिस्फाई करती है और इसके अलावा जो फ्यूचर नीड्स हैं या फिर जो सर्विस लेवल एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितनी देर में आपकी वेब पेज जो है वो लोड होता है, उसमें जो सिक्योरिटी क्या है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी करेंसी क्या है। तो ये सारी टर्म्स डिफाइन करती हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। तो अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट को कैटेगराइज करें, उसमें जो जो चैलेंजेस आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन में, तो उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम उनको जो डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं वो ये है लाइक यूजेबिलिटी, इंटरफेस डिज़ाइन, नेविगेशन। तो ये फर्स्ट चैलेंज है कि आपकी वेबसाइट में जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनकी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्ड करें और आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर मेंटेन्ड है वो आपस में कैसे लिंक्ड है, उसका जो इंटरफेस है, उसका जो होम पेज है, उसमें जो डिफरेंट बटन्स यूज़ हो रहे हैं, जो डिफरेंट लिंक्स यूज़ हो रहे हैं, वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं, किस तरह डिज़ाइंड हैं, आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में किस तरह नेविगेट करते हैं, कंप्रीहेंशन लेवल क्या है, परफॉर्मेंस और जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो एक अलग से अब एस्पेक्ट है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी देर में लोड होती है डिफरेंट गैजेट्स के ऊपर, जिनकी जिनकी डिस्प्ले ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लाइक टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं,
یا اس کے علاوہ کوئی ڈفرینٹ سائز اسکرین سائز کے گیجٹس ہیں، ان کے اوپر ڈسپلے کیسا ہے، لوڈ ٹائم کتنا ہے، اور اس میں سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کے کیا فیچرز ہیں، ڈیٹا آپ کا سیکیور ہے، اور اس میں ایوولوشنری گروتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے کانٹینٹ اس میں انکریز ہوتا جاتا ہے، جس طرح نمبر آف یوزرز اس میں بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ کو اپنی ویب سائٹ کی مینٹینیبلٹی پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین وی ہیو ٹیسٹیبلٹی، کہ آپ کا جو بھی ویب سسٹم ڈیزائنڈ ہے دیٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل، اس کو آپ اس کی پرفارمنس ویو کر سکیں، اس کو چیک کر سکیں، مانیٹر کر سکیں، اور اس میں کوئی بھی ایشوز اگر آتے ہیں اس کو ایڈریس کر سکیں۔ وہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم میں ایک کروشل رول پلے کرتا ہے، چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ ہو، انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم آپ ڈیولپ کریں، یا پھر آپ کوئی ویب سائٹ یا ویب ایپ ڈیولپ کریں، تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک کروشل رول ہے۔ لیکن ٹیسٹنگ اور ایویلویشن کو ویب ڈیولپمنٹ میں ابھی تک نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو نارمل پریکٹس ہے یا روٹین پریکٹس وہ یہی ہے کہ جو ڈیولپرس ہیں وہ سسٹم کو اس وقت ٹیسٹ کرتے ہیں جب اس میں کوئی فیلئر آتا ہے یا کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ویب سائٹ ٹیسٹنگ میں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں پرو ایکٹیو اپروچ یوز کی جائے۔ پرو ایکٹیو ٹیسٹنگ کیا ہے کہ بیفور اینی فیلئر اور بیفور اینی لمیٹیشن آپ اس بگ کو، اس ایشو کو، اس لمیٹیشن کو پہلے ہی اس کو آپ ایڈریس کریں۔ تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے پرو ایکٹیو ٹیسٹنگ کا وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایشور کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ پراپر فنکشن کرے گی، اور بیکاز وی ہیو آلریڈی ٹیسٹڈ all the performance parameters, so that is why we can guarantee performance levels۔ اور اس میں اگر آپ کسی بھی بگ کو یا کسی بھی پرابلم کو آفٹر دا ڈیولپمنٹ ایڈریس کرتے ہیں اٹ ول کاسٹ یو مور۔ تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں یا کس پروجیکٹ کے اندر آپ کسی بھی پرابلم کو جتنا جلدی ایڈریس کر لیں اتنی ہی اس کی کاسٹ کم ہوتی۔ تو آفٹر ڈیولپمنٹ اگر آپ کسی پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں، ریکٹیفائی کرتے ہیں، اٹ ول کاسٹ یو مور۔ تو اگر آپ پرو ایکٹیو اپروچ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ویب سائٹ کے اندر کوئی بریچ ہے اس کو کم کاسٹ میں ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ دین وی ہیو آپٹیمل پرفارمنس، کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو بھی فنکشنالٹی ہے وی ہیو آلریڈی ٹیسٹڈ، اور we don't have any risk to lose our customers, or we don't have any risk that our website is not performing well۔ تو اس طرح کی ہم پہلے ہی ایویلویشن اور ٹیسٹنگ کر چکے ہیں۔ ٹیسٹنگ اینڈ ویلیڈیشن از difficult and expensive task because it also requires resource person to hire, and time is required to test and evaluate your system. That is why you should not see your system as one-time activity. We need to consider a broad view and follow a more holistic approach to testing, from design all the way to deployment, maintenance, and continual refinement. Because we are working on evolutionary process model، تو جتنے بھی اس میں فیزز ہوں گے ان سب کو آپ نے جو بیفور
deployment you have to test and evaluate. इसमें जो टेस्ट प्लानिंग है that needs to be carried out early in the project life cycle. अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट जो है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टास्क. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप एक ने सिस्टम डेवलप किया है और उसके लिए आप एक रिसोर्स पर्सन हायर करेंगे जो उसको टेस्ट करेगा और उसमें अगर कोई बग्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा. और दूसरा इसमें यह है कि शुड नॉट बी सीन एज वन टाइम एक्टिविटी. वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड होते रहते हैं. इसमें जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता रहता है. नंबर ऑफ यूज़र बेस जो है वो बढ़ता रहता है. तो इस वजह से इसमें जो टेस्टिंग है वो भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ऐड मोर मॉड्यूल्स, बिकॉज वी आर हैविंग मोर यूजर्स. दैट इज व्हाई वी नीड टू टेस्ट modules of your website and performance of your website as well. कि आपने फंक्शनैलिटी और साथ में परफॉर्मेंस दोनों को जो है पीरियोडिकली टेस्ट करना है. और इसमें होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि आपने पूरी वेबसाइट को एज अ वन सिस्टम ट्रीट करना है और उसमें जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है या कंटिन्यूअल रिफाइनमेंट है उसको एज ए सिस्टम डील करना है. तो इसमें एज वी हैव टेस्ट प्लानिंग फॉर अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स, तो वेब टेस्टिंग का भी एक टेस्ट प्लान होना चाहिए. A test plan provides a roadmap so that website can be evaluated through requirements or design stage. It also helps to estimate the time and effort needed for testing. Establishing a test environment, finding test personnel, writing test procedure before any testing can start, and testing and evaluating the system. तो जिस तरह हम किसी भी प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, इसी तरह एक टेस्ट प्लान भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस गोल्स, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट वेबसाइट को टेस्ट करे और उसके लिए प्रोसीजर्स राइट करे कि किसी भी मॉड्यूल को या वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर किया जाएगा और कितनी देर बाद मॉनिटर किया जाएगा और उसके लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी. ऑल दीज थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड. तो वेब टेस्टिंग में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करना ज़रूरी है. लाइक वी नीड टू चेक ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी. ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी से मुराद है योर website should evenly look better on different browsers. Like आप Chrome यूज़ कर रहे हैं, Microsoft Edge यूज़ कर रहे हैं, Safari यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा कोई और ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब ब्राउज़र्स के ऊपर आपकी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो बेहतर नज़र आना चाहिए. आपका जो पेज डिस्प्ले है वो बेहतर होना चाहिए. सेशन मैनेजमेंट उसमें होनी चाहिए कि कोई भी जो डेटा है अगर किसी यूज़र से बिलोंग करता है तो वो उसी के साथ अटैच हो. तो सेशन मैनेजमेंट होनी चाहिए और सेशन मैनेजमेंट में जितने भी इश्यूज आते हैं उन सब को एड्रेस होना चाहिए. यूजेबिलिटी होनी चाहिए और यू नीड टू एनालाइज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द
requirement of your user base. Your website should be available all the time to the users and the community, and there should be periodic backups, and there must be recovery procedures if your website goes down. How you will recover it, what are the backup plans, how the recovery will be done, and what are the transactions those are made on your websites, and those transactions should be tested and evaluated. शॉपिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसमें कार्ट में जो चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं, हाउ वेल दीज थिंग्स गोज ऑन योर वेबसाइट, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है, तो इन सब को टेस्ट करना चाहिए. देन internalization, because your web application is a global application available to all the user on the internet. तो इस वजह से जो भी कंटेंट है, जो भी इस पे प्रोडक्ट्स हैं, वो सब यूज़र कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए. तो उसको आपने उस लिहाज से टेस्ट करना है कि वो डिफरेंट टाइम जोन्स में, डिफरेंट रीजन्स में आपकी जो प्रोडक्ट है, वेबसाइट है, वो अवेलेबल. देन ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसीजर्स. जो बिजनेस प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डिफाइंड हैं, they should be carried out on your website. Different modules of your website should be integrated. Performance of the website should be monitored, and there must be login and security mechanism according to the requirement of your website. तो ये असाइनमेंट जो 2 है, ये मैं आपको पहले ही साइन कर चुका हूँ. ये 2 अप्रैल इसमें सबमिशन टाइप है. ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं प्रोजेक्ट बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, ये इस लिंक के ऊपर हैं, और इसमें जो वेब डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, दे आर मेंशन्ड. तो इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा.